बिलासपुर नगर निगम की सामान्य सभा आखिर कब होगी, यह सवाल अब शहरवासियों की जुबान पर है। कई महीनों से सामान्य सभा की बैठक न होने से नागरिकों में गहरी नाराजगी है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शहर की असली समस्याओं से भाग रही है और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। महापौर ने कहा कि जल्द ही सामान्य सभा कराई जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि सामान्य सभा का न होना केवल एक औपचारिकता टलना नहीं है, बल्कि पानी की किल्लत, बिजली की समस्या, गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कों और सफाई व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा टलना है। विपक्ष का आरोप है कि शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, मगर सत्ताधारी पार्टी आंख मूंद कर बैठी है। पूर्व महापौर रामशरण यादव ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उनका कहना है कि निगम की सामान्य सभा ना बुलाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ है। जनता की समस्याओं का समाधान करने का मंच ही जब बंद हो तो यह साफ है कि सत्ता पक्ष जवाबदेही से बच रहा है। नगर निगम बिलासपुर में टोटल अधिकारी राज है। जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर अधिकारी सम्मान नहीं करते। जो अधिकार जनप्रतिनिधि का है, संवैधानिक अधिकार को भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। चाहे पहले का कार्यकाल हो, चाहे आज के वर्तमान का कार्यकाल हो, लगातार देखने में ये आता है कि सामान्य सभा का बैठक आहूत करने का जिम्मेदारी सभापति को होता है और सभापति नहीं बुलाता है सामान्य सभा बैठक तो महापौर बुलाता है और महापौर नहीं बुलाता है, उसी स्थिति में आयुक्त बुलाते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा चल रहा है। सभापति भी सामान्य सभा बुलाने के लिए तैयार है, पत्र लिखते हैं, महापौर भी लगातार पत्र लिखते हैं, लेकिन जो बैठा हुआ यहाँ का अधिकारी है वो ऐसा हठधर्मिता करके बैठे हैं, जब उनकी मर्जी होगी तभी सामान्य सभा बैठक होगा। जीते हुए 70 जनप्रतिनिधियों का कोई औचित्य नहीं है, महापौर का कोई औचित्य नहीं है और जनता के हित में ध्यान देने वाला कोई यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। इसलिए बिलासपुर एक ऐसे दिशा में जा रहा है कि भर्राशाही रवैया है और अधिकारियों के अधीन है। अधिकारी जैसा मर्जी जैसा चाहें वैसा वर्तमान में कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मेरा अपना अनुभव है और आज का वर्तमान 7 माह का अनुभव है कि हमारे जीते हुए पार्षद, जीते हुए सभापति, जीते हुए महापौर के द्वारा सामान्य सभा बुलाने की कार्रवाई की जाती है, लेकिन बैठक आहूत नहीं की जाती है। सत्ता पक्ष और नगर निगम प्रशासन ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि पिछली सामान्य सभा में 1086 करोड़ रुपए का विशाल बजट पास हुआ था, जिसमें शिक्षा हब बनाने और जल संकट दूर करने जैसी बड़ी योजनाओं पर काम चल रहा है। उनका दावा है कि इन योजनाओं का असर आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। आयुक्त अमित कुमार ने भरोसा दिलाया है कि सामान्य सभा की बैठक जल्द ही बुलाई जाएगी। उनका कहना है कि एजेंडा तैयार किया जा रहा है और महत्वपूर्ण योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान ही निगम की पहली जिम्मेदारी है और जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसमें अप्रैल माह में लास्ट सामान्य सभा हुई थी, जिसको बीते हुए अभी 3-3.5 महीना हुए हैं। अगले सामान्य सभा के लिए अभी एजेंडा हमारे पास आ रहे हैं और इसमें कुछ बड़े सैंक्शन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसका दर अनुमोदन भी होना है। तो ये सारे को देखते हुए जब हमारे पास फाइल्स पर्याप्त रेडी हो जाएंगी, प्लस जैसा एक डिस्कशन होने के बाद निकल के आएगा, वैसे सामान्य सभा जल्द से जल्द कराई जाएगी। इस संबंध में नगर निगम के महापौर पूजा विधानी से बात भी की गई। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि बिल्कुल नगर निगम को ज्ञात है, जल्द ही सामान्य सभा कराई जाएगी। सामान्य सभा के लिए बजट होना चाहिए, समस्याएं होनी चाहिए, जिसके बाद ही सामान्य सभा का आयोजन होता है। हाँ, सामान्य सभा बहुत जल्दी हम कर लेंगे। देखिए, सामान्य सभा मुद्दे भी तो रहें, कुछ टेंडर वगैरह खुलना है, बड़े जो काम है 3 करोड़ तक का तो काम हम जनहित में जो है और बिलासपुर के जो भी जनता की मांग है उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जो सामान्य सभा में जाता है, तो इतने सारे मुद्दे आए, उसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो अब बहुत जल्दी हम सामान्य सभा कर लेंगे। अब शहरवासी इंतजार कर रहे हैं कि अगली सामान्य सभा कब होगी और उसमें उनके मुद्दों पर किस तरह चर्चा होगी। कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, जबकि बीजेपी का दावा है कि विकास योजनाओं पर काम जारी है। लेकिन फिलहाल जनता का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सामान्य सभा आखिर होगी कब। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।